अंकल जी यू टेल मी माय पंजाबी बैग 80 तो ये पंजाबी चंगी पंजाबी बोलते हैं। 80 पंजाबी बोलते हैं ये लोग जल्दी हैं जल्दी नहीं, ऐसी चंगी पंजाबी बोलते हैं ये लोग जल्दी जल्दी नहीं। अंकल रिटायर्ड है फ्रॉम एयरफोर्स एंड अंकल के फ्रेंड है ही इज आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड आल्सो दे आर सिटिंग विद देयर बेटर हाफ्स। अंकल जी आपका नाम और एज? अजय शर्मा और मैं 61 इयर्स का। आप? संजय मेहता। एज 63। अब आप लोग बताओ कि ये तो हो गई वैसे आपकी मन की उम्र कितनी? नॉट मोर देन 26, 27। सही बोल रहे कम ही है। तो एज अ 24 year old for to someone who's living a very happy retired life, how is retirement like? हम अपने अगर पूछा पिछला अपना देखें जो भी हमारी लाइफ है जितनी हमें याद है वो एक बड़ी प्यारी सी मूवी नजर आती है। जब ये मिलते हैं रोज मिलते हैं कहते वही पुरानी एयरफोर्स में थे तो ऐसे करते थे हमारे साथ ऐसे हुआ वहां पोस्टिंग की ऐसे हुआ। जब भी हम लोग ऐसे रिटायरमेंट सोचते हैं तो यार हो जाएगा कहीं होंगे 60 साल में पोते होते बैठे होंगे क्या बचेगा बोर होंगे बट आपको भी ऐसा देख के लग रहा है कि हम लोग अपनी एक्चुअली क्या कंटेंटमेंट जो होती है लाइफ में जी वो अगर आपको मिल जाए और आपकी एज में जरूरी नहीं है, आपकी एज में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब मैं तो कहूंगा 55-60 तक तो कंटेंटमेंट होनी नहीं चाहिए। अर्न, लिव, डाई फॉर द लाइफ, डाई फॉर लाइफ, सब कुछ करो जो कर सकते हो। लेकिन ये है कि अब जब हम रिटायरमेंट के नजदीक है तो कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोग मरते रहेंगे इधर उधर, यार चल शेयर में लगा दो यार, उसमें लगा दो यार, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, उसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए बिजनेसमैन नेवर रिटायर। आपने देखा बिजनेसमैन तो 80 इयर्स का भी बैठा वहीं पे गले में बैठा है। अगर कोई छोटी मोटी दुकानें हैं तो वो गले में बैठे हुए हैं, बेटा काम कर रहा है लेकिन वो गले में बैठे हैं। बेसिक सर्विसमैन और बिजनेसमैन में डिफरेंस कि बिजनेसमैन डज नॉट रिटायर। बेटा भी अगर दुकान जाने लगता तो फिर भी वो कभी ना कभी चले जाते हैं, गले में बैठ जाते हैं। वो जाते हैं वो तो और शाम को उनको हिसाब चाहिए पूरा, मतलब बिकॉज़ ही इज नॉट कंटेंटेड फ्रॉम हिज लाइफ। उसको लगता है नहीं अभी तो सिर्फ 2 पीढ़ियों के लिए हुआ है, अभी तीसरी के लिए भी करना है। और हमारी कोशिश बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ओनली, हमारी कोशिश है कि बच्चों को पढ़ा लिखा दो और कहीं ना कहीं सेट हो जाए, बाकी अपनी लाइफ जिएंगे, वो खुद चलेंगे और वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी एज का हर पेरेंट्स जो है हमारी तरह जिए और अच्छा लगे। आजकल की जो यूथ है जिसको कहते हैं ना कि मिलेनियल्स जेनजीस का कॉन्सेप्ट पता है? हाँ जी 2000 के बाद वाले जितने भी हैं वही ना। 96 आप भी से 2-3 साल छोटे होते हैं सब कुछ। तो जैसे आप आजकल के बच्चों को अपनी जिंदगी जीते देखते हो, मोबाइल चला रहे हैं एक चीज है, गेम्स खेल रहे हैं वो चीज है, देखते हैं आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं हम लोगों से अपनी अगर आप यंग एज से कंपेयर करते हो तो वो क्या डिफरेंस दिखता है आज की जिंदगी? डिफरेंस यही है कि हम लोग हमें बाहर जाते थे, हमारे पास कुछ था नहीं, हमें और कुछ नहीं, जाके कंचे खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, वो स्टापू खेलते थे, फिजिकल हम लोग काफी करते थे। अब जो हर चीज जो घर में आके पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि बच्चे बाहर जाएं और हम भी नहीं चाहते, हम भी ओए बेटे मिट्टी में हाथ नहीं लगाना, वो नहीं करना। हम लोग आखिरी जनरेशन रहे होंगे जो खेले हैं, जो बाहर जाके क्रिकेट खेले हैं, नाली में बॉल ली उठा लिया फिर घर जाके पीट मार खा रहे हैं, है ना। ये अब आजकल के बच्चों में नहीं दिखता। अपने भी मोहल्ले में जाता हूँ मैं, मंदिर के सामने जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो 2-3 दिन तक कोई एक बच्चा नहीं दिख रहा था। बच्चे दिखाई नहीं देते मोबाइल की वजह से। बच्चे दिखाई नहीं देते। टेक्नोलॉजी ने कुछ बच्चों में पढ़ने का कंपटीशन, पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों पे कि इनको कुछ बनाना है, ट्यूशंस कि स्कूल से बच्चा, हमें तो स्कूल के बाद ट्यूशन का पता ही नहीं था होता था। आज बच्चा स्कूल से 3 बजे आ रहा है, खाना खाया नहीं खाया, साइकिल उठाई या एक्टिवा लिया, चलो जी फिजिक्स की ट्यूशन, मैथ की, केमिस्ट्री, इतना प्रेशर है बच्चों पे। माँ बाप का माइंड चल रहा है उस पर, बच्चे का नहीं पूछा जा रहा कि क्या बनना है। आप तो टीचर रहे हो, आपने ये नोटिस किया है कि कंपटीशन इतना हो गया है, बच्चों पे इतना प्रेशर हो गया है ना कि बच्चा जो है ना वो लाइफ जी नहीं पा रहा। जो स्ट्रगल जाके पढ़ाई के बाद करते थे वो अब अभी से छोटा नर्सरी में केजी में बच्चा है, उसको सुबह 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया। पहले टाइम में 5 इयर्स मिनिमम एज होती। अब ये गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी आई है बाल वाटिका, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें 3+ को ले रहे हैं, 3+, 4+, 5+।
चाहे वो फर्स्ट में जाके 6 इयर्स का बच्चा आएगा, पर 3 साल से उसको शुरू तो कर दिया ना। बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो वो यही चाहते हैं कि हम तो जा रहे हैं तो बच्चे को स्कूल भेज दो, उसके बाद बोर्डिंग में, वो डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं उसमें छोड़ दो, तो बच्चा एंजॉय नहीं कर पाता कुछ। पहले सुना था किसी के 100% मार्क्स आए हैं, बहुत रेयर इंसिडेंट। सीबीएसई के एग्जाम में 10th में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, हिंदी में, लैंग्वेज में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि फुल मार्क्स आ जाए। चलो ग्रामर पोर्शन है या कुछ ऐसा है उसमें फुल मार्क्स है, मैथ्स में फुल है, फिजिक्स में फुल है, केमिस्ट्री में जहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह है, लैंग्वेज में कैसे फुल मार्क्स आ सकते हैं? कंपटीशन का एक और कारण है कि जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी कम है, तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा है। और सबका ये मेन पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े, फीस ना लगे, तो उसका प्रेशर ज्यादा बच्चों पे पड़ता है, और सीट्स हमारे पास इतनी है नहीं। 18 से लेके 25-26 ये सबसे प्राइम ईयर्स कहते हैं इसको। इसमें अब आजकल या तो नौकरी में चले जा रहे हैं या तो पढ़ाई में घिसने में चले जा रहे हैं, और किसी न किसी हद तक वो अपनी भी मजबूरी है, या तो लड़के को फैमिली संभालनी है या कुछ एग्जाम क्रैक करना है। इसमें टाइम तो उतना ही है, या तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, उससे दुनियादारी, दुनिया देखना, जीवन देखना वो उतना शायद नहीं हो पाता है ना। अजीब है ना कि एक तो कंपटीशन भी मैनेज करना है, जिंदगी भी जीनी अपने है। जैसे अभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में उसी वक्त एक बात आई कि जब हम पढ़ते थे, अगर हमें पेरेंट्स कहीं बोलते थे ना चल उसके बाद ट्यूशन पढ़ के आ, हमें शर्म आती थी, क्योंकि उस पर ट्यूशन सिर्फ नालायक लोग जाते थे पढ़ने के लिए। और आज हमें शर्म आती है अगर मेरे बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है। नर्सरी के बाद बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और उनके उसमें क्या हो रहा है आजकल? मतलब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मैं जैसे टीचर थी तो मैं पेरेंट्स को यही बोला करती थी कि आपने बच्चे को कहीं नहीं कोचिंग के लिए भेजना, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप अगर मैट्रिक पास हो, 12th पास हो, तो आप नोटबुक में से, बुक में से देख के भी उतना भी पढ़ा लोगे तो बच्चे के लिए वही बहुत होगा। सर आप मैम से कैसे मिले? बाई चांस ही मिले, वैसे हुआ तो बाई चांस ही था। बाई चांस कैसे, मतलब थोड़ा बाई चांस ऐसा था कि मैं एयरफोर्स में था, तो मैं छुट्टी आया, तो मैं अपने ननिहाल में सहारनपुर में आया, तो वहाँ मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड था, तो उसके साथ में उधर मिलने गए। तो उससे पहले मेरा एक वो वहाँ पे फ्रेंड रहता था, उसने बोला यार तू इधर आ मेरे पास, मिल के जाना। मैं ठीक, उसको मिलने गए तो कहता है शादी नहीं करनी। आई वॉज 26 एट दैट टाइम, तो शादी नहीं करनी? हाँ करेंगे यार, तो लड़की लड़की बताओ हम करेंगे। तो उसने मुझे अपनी कजन की एक फोटो दी। मैं कहा यार तू फोटो तो ठीक है, चल मैं ले लेता हूँ, मम्मी अपने को दिखाऊंगा। मैंने वो कोट की पॉकेट में रख ली। जब मैं अपनी चाची को मिलने के लिए आया तो चाची ने भी सेम क्वेश्चन किया इन पंजाबी, ईगल विआह शादी नहीं करना? मैं कहा कोई कुड़ी दसो। अच्छा कुड़ी दसना तो तू देख लेगा? मैं कहा हाँ जी देख लांगे। उन्होंने किसी को फोन किया, किसी ने किसी मतलब मैसेज भेजा, तो लैंडलाइन थे, तो इनके घर तक इनकी मम्मी के पास मैसेज गया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा भतीजा आया हुआ है, अगर आप चाहो तो। अच्छा उधर से भी इतना ही क्विक रिस्पांस चला, वो इनके मम्मी जो है किसी और को साथ में लेके, और इसको लेके अपना, उन दिनों रिक्शा ही होती थी, वो पैडल रिक्शा, उससे लेके हमारी चाची जहाँ रहते थे उनके पड़ोस में किसी जो इनके रिलेटिव थे उनके यहाँ आ गए। अगले दिन उसी दिन उसी टाइम मतलब विदिन 15 मिनट में बहुत जल्दी चल रहा है। ठीक है, बस वहाँ गए और हो गया। पापा तो बाहर रहते थे, कैसे पूछेंगे? तो बुआ को अथॉरिटी थी कि बुआ जी बड़े थे, तो फूफा जी से बात की, बुआ जी कहते चलो चलो अभी लेके चलते हैं, लड़का आया हुआ देख लेते हैं। तो मुझे रिक्शा में बैठाया, लड़का देखने आ रहे हैं, हम भी कुछ लड़का देखने जा रहे हैं, हम भी लड़का देखेंगे। तो आप क्या ऐसी फन में जल्दी चल लड़का देखेंगे? मैं क्या कौन सा हाँ कर नहीं, देखने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है। अरेंज मैरिज होनी है, पहली बार आ रहा है कोई लड़का देखने है, फिर अच्छा आपने जो बोला वो जो फोटो रखी थी जेब हाँ, वो बीच में वो रखी रखाई रहेगी, जाते समय अपने फ्रेंड को बोलना कि यार बात हो गई यार। इन्होंने कहा ओके, मेरी तरफ से ओके है। और मैं जाके सहारनपुर में, मम्मी आए हुए हैं नानी के घर में हिमाचल से, मैं मम्मी के से बात करता हूँ, और मम्मी तो मैं कहा 5-6 दिन बाद मम्मी आए, मम्मी ने भी कहा ओके है। तब तक ये वापस चले गए थे छुट्टी, मम्मी रिंग सेरेमनी करके चले गए। आप कैसे मिले? हमारे अरेंजमेंट, आपके आपका नहीं, तो हमारे में सर, arrange ये भी हमारे arrange थी। तो नहीं, आपका तो ऐसा नहीं था ना कि 10 मिनट में नहीं, देख- ना हमने तो देखा ही नहीं था नहीं। एक दूसरे को।
पेरेंट्स ने Parent- बातचीत की फिर। मैं अपने मामा जी के पास रहती थी, मामा जी ने मुझे बोला मेरे पापा के लिए कि जीजा जी को बोलना आए, कोई ना लड़का देखने जाना है। मेरे हाथ ही मैसेज भेज रहे हैं मेरे पापा को कि तेरे लिए लड़का देखने जाना है। और मैं आके अपने पापा को बताया कि मामा जी बुला रहे थे आपको कि कोई लड़का देखने जाना है। तो पापा गए इनके घर, देख के आए इनको, उनको बहुत अच्छा लगा, हाँ कराए, बोला नेक्स्ट संडे को तुम आ जाना कि लड़के को भी लेके आना। वो लड़के को लेके ही नहीं आए, और इनके मम्मी पापा और इनकी सिस्टर आए और हाँ जी वो हाँ करके चले गए कि हाँ जी हमें लड़की पसंद है, हाँ हो गई। फिर चलते चलते मेरे पापा ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, एक बार लड़के लड़की को भी मिलने दो भाई। उस टाइम पे आपके पापा ने बोला कि चलो एक बार लड़का लड़की मिला, मेरे ख्याल से वही बहुत प्रोग्रेसिव होता नहीं है ना? उस टाइम मेरी दादी शी वाज 85 और 90 प्लस, ठीक है। तो दादी मेरी ने मुझे बोला कि जब तक अगर लड़का तू देखेगी और अगर लड़का तुझे पसंद आया तो मेरी तरफ देख के ऐसे कर देना, अदरवाइज ऐसे करना, मैं संभाल लूंगी। कि दादी मतलब मेरी इतनी अच्छी थी। ऐसे से हुआ तभी तो ऐसे नहीं इनको फिर कह रहे हैं क्या हो गया, रुक तो जाओ, ये रुक तो नहीं रहे, ऐसे किए जा रहे हैं। हमारी शादी भी इनकी अक्टूबर में हुई है, हमारी नवंबर में हुई है। अच्छा, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आज अब आपके जमाने में तो अरेंज मैरिज का ही जमाना चलता था, लव तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर होता होगा। आजकल टिंडर बम्बल का सुना है आपने? नहीं सुना है, लेकिन हमने कभी हमारे बच्चों ने नहीं मतलब हमारे बच्चों ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। हमें बच्चे ही बताते हैं ना। ये मैं आपको बता दूं, बच्चे के यूज करेंगे, बच्चे बताएंगे। नहीं ये बच्चा खराब है सबसे, ये नहीं बताएगा। बड़े बच्चे बता देते हैं, ये नहीं बताएगा। हमारे बेटे ने लव मैरिज की है, हाँ, इनके बेटे ने भी लव मैरिज की है। हाँ, ये कास्ट का तो खैर हमेशा से नहीं रहा है। हमारे बच्चों ने पसंद खुद किया बट अरेंज। लव टू अरेंज वो बात नहीं, वो एक हाँ, ये शुरू हो गया ना। है ना। पहले बीच में वेबसाइट आया 2009 के टाइम पे कि जब आज से जो मेरे से 10 साल जो बड़े हैं कि जीवनसाथी.com हो गया, शादी.com हो गया। आजकल आ रहा है टिंडर बम्बल का कि एप्स के थ्रू आप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप होते हो, है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और फ्लिंग्स, ये सब भी कॉन्सेप्ट आ गए। इसमें अब हो ये रहा है कि रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके जो गहरे मायने, अगर गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिए, कि इसमें जो उसके मायने होते हैं ना वो थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। अब रिश्ते जिस्मानी ज्यादा हो रहे हैं। जिस्मानी क्या, रिश्ते रहे ही नहीं है अभी। कम से कम 1 महीने में हमने 4 ऐसे मतलब सुने अलग अलग जगह से, कोई रिलेटिव फ्रेंड्स, लव मैरिज है, 3 साल की फ्रेंडशिप है, शादी के कार्ड बट गए हैं, लड़की ने बोल दिया वाइफ्स नहीं मिल रही, वाइब्स नहीं मिल रही, मैच नहीं कर रही, वाइब्स मैच नहीं कर रही। सॉरी, अजय शर्मा जी बोलते हैं कि आज के जनरेशन को देखो, वाइब्स मैच नहीं हो रही। हम तो ये थे कि वाइफ नहीं मिल रही, वाइफ मिल रही है। वाइफ आज तक नहीं मैच हुई। तो ये हाल है। और कार्ड बन के वो जो हमारे फ्रेंड है वो हरियाणवी है, हरियाणा के, अच्छा, रोहतक के। वो इतने परेशान हुए कि भाई होता क्या है, मैच नहीं हो रहा। सब कुछ बोल रहे हो ना हमारी आपस में एक दूसरे को भी अंडरस्टैंड विदाउट टेलिंग एनीथिंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेट फिक्स हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो आपकी वाइफ्स मैच नहीं हो रही, इसलिए रिश्ता तोड़ दो। कजन्स को बुलाया गया, लड़की के कजन्स को, कि आके समझा दो तुम अपनी। तो वो लड़कियां लड़के जो कजन थे, ताऊ जी मामा जी जैसे बच्चे इकट्ठे हुए, कह रहे हैं शादी के 6 महीने बाद या साल बाद डिवोर्स हो जाएगा, इससे अच्छा है वाइफ मैच नहीं हो रही, अभी तोड़ दो। पूरी जनरेशन का भी यही है कि वी आर नॉट हैप्पी विथ द वे आवर रिलेशनशिप इज विद आवर पार्टनर्स। क्या हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? गलत नहीं है, उसमें सिर्फ ईगो आ रही है। ईगो हम लोगों की भी क्लैश होती है। हाँ, दिन में 10 बार लड़ते होंगे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज हम समझ जाते हैं कि यार मैं इसके बिना या ये मेरे बिना है क्या, फिर क्या हो जाएगा, हमारी हालत क्या हो जाएगी। अंकल जी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा मसाज कर रहे हैं कि अभी बोला ना जो उन्होंने कि भाई स्मैशिंग आपसे बनाना तो चाहिए। नहीं दैट इज ट्रू। जो बात मैं बोल रहा हूँ ना वो ट्रू है। आप लोगों में क्या है कि दोनों के दोनों जो है वो कैरियर ओरिएंटेड हैं। एक तो हस्बैंड वाइफ की जब बन रही है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ये आप हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी? गर्लफ्रेंड मतलब कहीं भी आप कोई भी रिलेशन बना रहे हो तो उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक दूसरी चीज है कि एक दूसरे पे विश्वास करना भी आना चाहिए। यू शुड हैव फेथ
ये नहीं कि तुम्हारी अगर फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है या कहीं और जा रही है तो तुम इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इसका एक वर्ड हो जाए ट्रस्ट इश्यूज। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज रियल। अब ये देखो कि मैं जॉब में थी तो मैं किसी से भी बात करूं, किसी के भी घर जाऊं, कोई मेरे साथ आए, इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, है ना। ये अपने किसी से भी बात करें, कुछ भी करें, आई हैव नेवर ऑब्जेक्टेड। मुझे इन पे फेथ है, इनको मेरे ऊपर फेथ है। तभी अभी हमें 36 इयर्स हो गए शादी को, तो चल रही है। आपस में नोक झोंक होती है, वो अलग बात है। और अल्टीमेटली है समझौता एक्सप्रेस। बस उसमें कोचेस बढ़ते जाते हैं। और पीछे सारांश आया हुआ था तो हम दोनों की लड़ाई हुई। मैं लड़ाई नहीं, सब हो जाता है। ये बोलेंगे ये कि वो नहीं आई रहेगा, नहीं उठा दे यार, 2 दिन तक पड़ा है, नहीं आई रहेगा, बस इस चीज पे हम हो जाए। लेकिन उस टॉपिक पे बात खत्म हुई, हम यहाँ से उठे तो वहाँ पे बात फिर शुरू हो गई। तो सारांश और वो उसकी वाइफ साक्षी नाम है, वो दोनों बैठे हुए और ऐसे ही बहस हो गई। अरे यार, कोरोना में भी हम दुखी हो गए थे, मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, तू भी ऐसे करने लग गई है। सारांश अपनी वाइफ को बोलता है, तू भी ऐसे करने लग गई है यार, सुधर। अरे वो ना चौकड़ी लगा के बैठ गई, बेड पे बैठो मम्मी पापा, ये कैसे चलेगा आपका ऐसे? मैं कहा जैसे 36 ईयर से चल रहा है। नहीं ऐसे कैसे, आप हर 10 मिनट में लड़ते हो और हम सोचते हैं कि ओहो नीचे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, आके देखो तो इकट्ठे बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो परेशान हम कब हो रहे हैं? परेशान हो गए, ऐसे कैसे करते हो आप, क्यों लड़ाइयाँ करते हो और क्यों? अच्छा, वो नोक झोंक लेकिन जरूरी भी तो है। लेकिन ये लड़ाई नहीं है, ये तो हमारी बातचीत करने का ये नहीं तरीका हमें है। पता जरूरी है कि नहीं है, लेकिन हो जाती है। नहीं, हमारी बातचीत करने, ये तो बहुत गंदा तरीका है बातचीत करने में। हमारा प्यार है, ये बातचीत करने का यही तरीका है। हम फिर वैसे एक्चुअली ये चीज अगर आप लोग भी सीख पाओ ना, ये चीज कि लड़ो, एक टॉपिक में झगड़ो, लड़ी है। गालियां दो, जो मर्जी जिस एंड तक जा सकते हो जाओ, लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये नहीं कि उस टॉपिक से लेके अब अगर रोटी खानी है तो रोटी के ऊपर गुस्सा, उसके बाद कहीं बाहर जाना है तो उसके ऊपर गुस्सा, कार है तो कार का दरवाजा ढां मार रहे हो। मतलब आप इस चीज को ड्रैग करके अपनी लाइफ को अभी स्टैंड पड़े हैं। अगर आप लड़ाई हो जाती है, अगर ऊंचा बोलना शुरू हो गया तो बोलेंगे मत बोल, मेरा दिल बहुत कमजोर है। मैं क्या, आपकी तो सारी क्लीन हो गई, तो सिर्फ मेरी कमजोर है, मेरे से ऊंचा मत बोल। इशू बेस्ड लड़ाई जो है ना, वो तो है ठीक, लेकिन अगर इशू को एक इशू हो गया, जैसे हम लोग कैसे पिटे हैं घर में अपने, पता कैसे? हम लोग 4 भाई बहन हैं, उन दिनों होते थे 4-4 5-5 होते थे। एक ने गलती की है, फादर अगर ऑफिस से आए हैं तो उन्होंने ये नहीं देखना उसकी शिकायत हो रही है ना, उन्होंने, हम 3 भाई थे, एक सिस्टर थी, सिस्टर छोटी थी, गलती एक की और उन्होंने तीनों या मुर्गा बन जाओ। तो वो जो कंडीशन थी ना, वो तब भी हमें गलत लगती थी। आज तब भी हम मतलब बोल नहीं पाते थे, लेकिन अपोज करते थे उस चीज को। लेकिन वो हमने अपने बच्चों में नहीं की। मतलब अगर सारांश पे गुस्सा हूँ तो उसकी सिस्टर को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर उसी वक्त मैं गुस्से में उसको कुछ बोल रहा हूँ और उस वक्त किसी काम के लिए, वो भी छोटी है लेकिन वो आई है किसी काम में, तो उसको मैं टोटली अपोजिट वे में बोल रहा हूँ, हाँ जी बेटा, क्या, अच्छा ठीक है बेटा, अभी चलते हैं, और उधर ही टर्न हो गया, तूने ऐसे किया क्यों? मतलब उसका तो उस वक्त उस पॉइंट पे कुछ नहीं है ना। हम इतनी जोर से लड़ेंगे कि शायद अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो तुम्हें लगेगा ओहो ये तो डंडे मार रहे हैं आज तो महाभारत। और आप गेट खोल के अंदर आओ तो मैं पूछूंगी खाना बनाओ, हाँ बना ले। मतलब वही है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है टॉपिक है, जो टॉपिक है वही है। रात की बात की, खत्म हो गई ना, रात तो जाती नहीं, रात भी मिनट्स गए और तुम्हें पता नहीं चलेगा। मिनट्स में हम लोग बैठे होते हैं, मिनट्स में हम आपस में लड़ पड़ते हैं, थोड़ा भाई साहब। आप दोनों सेम है अक्सर बट बाद में दिल नहीं लगता जिस दिन लड़ाई ना हो, मैंने लगता है कुछ आज अधूरा सा है कुछ। अरे यार इतना अच्छा लग रहा है आप लोग इतना जल्दी देख कर ना, बहुत अच्छा लगा। आपने जो सही बात नहीं, मुझे लगता है कि इससे जो मैं सीखा, जो मुझे लगता है कि और भी जो मेरी हम उम्र के लोग होंगे वो सीखेंगे। अगेन थिंग्स विल गेट डाउन, आप जाके चीजें खराब भी होंगी, बट हाँ वही है जो अंकल ने बोला, ईगो पे नहीं लेना। एक ही चीज है, वो बात वही कि नहीं, रात में भी नहीं, मिनट में भी खत्म करके दोबारा से आपको यू हैव टू मेक वे फॉर पीस गेट अगेन, है ना, बिकॉज यू लव ईच अदर, दैट इज द ओनली वे टू लिव, है ना, लव इज फ्रेंडशिप। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने आप पे।